करे उस पर भी कृपा। फिर तो महाराज वह स्थिति हो जाएगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। अंधेर नगरी जो इतना दुख और तप करे उसको भी, उस पर भी कृपा, और जो कुछ न किया उस पर भी कृपा, क्योंकि कृपा तो अकारण है, उसमें कारण ढूंढना भी नहीं। लेकिन विद्वानों ने उन सब विषयों का तत्र तत्र शास्त्रों में समाधान किया है। लेकिन ये जीवन जो मिला ये भगवान की करुणा का ही फल है, और ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। लेकिन इसकी एक विशेषाष्टम यत्र रामो न भूपतिः तद्वनं भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि न तद्भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपतिः। राष्ट्र किसे कहते हैं? बोले जिस राष्ट्र के स्वामी राम हो उसे राष्ट्र कहते हैं। ये राष्ट्र की परिभाषा बताई महर्षि वशिष्ठ ने। न तद्भविता राष्ट्रम, वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं होता जहां के राजा राम नहीं होते। तद्वनम भविता राष्ट्रम, वन ही राष्ट्र बन जाता है जहां राम निवास करते हैं। इसलिए राम के कारण राष्ट्र का अस्तित्व है। राम राष्ट्र के मूल है, और उन राम की भक्ति और उन राम के सिद्धांत पर चलना यही सबसे बड़ी राष्ट्र भक्ति है। आज राष्ट्र भक्ति की बात की जाती है। राष्ट्र भक्ति क्या है? राष्ट्र के मूल तत्व जो भगवान श्री राम हैं, आदि काव्य में महर्षि वाल्मीकि ने जो कहा उसके अनुसार भगवान श्री राम के आदर्श पर चलना, उनके चरणों की भक्ति करना, यही राष्ट्र की भक्ति है और यही राष्ट्र का स्वरूप है। और भगवान श्री राम आज भी हमारी आपकी आवश्यकता है। आज भी राम हमारी आपकी आवश्यकता है। इतने लोग यहां बैठे हैं, इतनी माताएं यहां बैठी हैं। अगर किसी माता से ये पूछा जाए कि तुमसे कोई पूछे कि तुमको कैसा पति चाहिए, तो हर स्त्री यही कहेगी कि पति तो राम जी जैसा। कोई स्त्री ये नहीं कहेगी कि रावण जैसा पति हमको मिले। कोई भी स्त्री यही चाहती है कि मेरा पति राम जैसा हो। स्त्रियों की भी आवश्यकता राम जी। एक पिता से पूछो कि तुम्हें बेटा कैसा चाहिए, तो पिता यही कहेगा तो हम तो चाहते हैं कि राम जी जैसा बेटा हो। एक सच्चे गुरु से पूछो कि तुमको कैसा शिष्य चाहिए। कल आई थी बात विश्वामित्र जी की, तो गुरु कहेगा शिष्य हो तो राम जी जैसा हो। किसी मित्र से पूछो तुम्हारा मित्र कैसा होना चाहिए, तो वो यही कहेगा मित्र हो तो फिर राम जी जैसा मित्र हो। अगर कोई ये पूछे कि तुम्हारा शत्रु कैसा हो, तो अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो कहेगा शत्रु भी मिले तो राम जी जैसा शत्रु मिले तो हमारा कल्याण हो जाए। आज भी राम हमारी आवश्यकता है। 9 लाख वर्ष बाद भी राम जी का चरित्र हमारे जीवन में आज भी प्रासंगिक है। लोग कहते हैं महाराज वही पुरानी गाथा, 9 लाख वर्ष पहले की कहानी बार बार हम क्यों सुनते हैं? क्या जरूरत है इस कहानी को सुनने की? कहानियां तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन उसी कहानी को हम 9 लाख वर्ष से गा रहे हैं, सुन रहे हैं, गा रहे हैं, सुन रहे हैं। एक फिल्म बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं,
3 घंटे की उस फिल्म को एक बार देखने के बाद व्यक्ति कहता आप तो देख चुके हैं, क्या देखें? बहुत अच्छी फिल्म होगी तो व्यक्ति 2 बार देख लेगा, 3 बार देखे। चौथी बार कहो, बोले क्या देखें, 3 बार तो देख चुके हैं। अरे फिर से देख लो। अब बोले नहीं देखेंगे, देख चुके। एक दिन पुराना अखबार व्यक्ति पढ़ने को तैयार नहीं। आप पेपर पढ़ने बैठो और आपका नौकर सेवक एक दिन पुराना पेपर ला करके सामने रख दे, डेट देखते ही उठा करके व्यक्ति फेंक देता है, इसको हटाओ, ये तो कल का है, पढ़ चुके हैं, आज वाला लाओ। एक दिन पुराना आप अखबार नहीं पढ़ सकते, पेपर नहीं पढ़ सकते। करोड़ों रुपए खर्च करके जो कहानी बनाई गई, उस कहानी को चित्रण किया गया, दिखाया गया, उसे आप 2 बार 3 बार से ज्यादा देख नहीं सकते। लेकिन 9 लाख वर्ष पूर्व की ये कथा कहानी आज भी हम गा रहे हैं और सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। क्या वैशिष्ट है इसका? कोई तो दिव्यता होगी, जिस दिव्यता के कारण आज तक हम इस कथा से जुड़े हैं और अनंत काल तक जुड़े रहेंगे। इस कथा की दिव्यता के कारण ही श्री हनुमान जी महाराज वैकुंठ जाने को तैयार नहीं। जिस मोक्ष की बड़े बड़े मुनि महात्माओं ने प्रशंसा की, मोक्ष दुर्लभ है, मोक्ष पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मोक्ष क्या है? बोले भगवान के धाम में चले जाएं, इसी का नाम तो मोक्ष है। गीता में भगवान ने कहा, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाने के बाद जीव को कभी लौट करके नहीं आना पड़ता, वो मेरा धाम है, वही मुक्ति है। लेकिन हनुमान जी जाने को तैयार नहीं हुए। राम जी ने कहा अब हम अपनी लीला पूर्ण करके वैकुंठ चल रहे हैं, चलो हमारे साथ। हनुमान जी ने कहा चलेंगे, लेकिन एक बात आप बताओ। भगवान ने कहा क्या? हनुमान जी ने कहा वैकुंठ में आपकी कथा कै बजे से होती है? हनुमान जी ने पूछा वैकुंठ में आपकी कथा का टाइमिंग क्या है? भगवान ने कहा हनुमान वैकुंठ में हमारी कथा नहीं होती, वैकुंठ में तो हम होते हैं। बोले आप होते हैं, आपकी कथा नहीं होती? भगवान ने कहा हम तो रहते हैं लेकिन कथा नहीं होती वहां। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं धरती पर ही रहूंगा। बोले क्यों? बोले यहां आपकी कथा हमको सुनने को मिले। राम जी की कथा सुनने के लिए हनुमान जी इस धरती पर रुक गए। भगवान के परम सेवक, लेकिन हनुमान जी कथा के इतने प्रेमी, इस कथा के लिए हनुमान जी महाराज यहीं रुके। भगवान ने कहा मुझसे ज्यादा मेरी कथा से प्रेम है? हनुमान जी ने कहा आपसे भी प्रेम है, आपकी कथा से भी प्रेम है, लेकिन आपकी कथा इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपकी कथा जिसको मिलती है उसको आप जरूर मिल जाते हो, और आप मिल जाओ और आपकी कथा मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं है। ये अंतर है दोनों में। राम जी तो रावण को भी मिले, लेकिन रावण को वो आनंद नहीं आया। रावण के सामने राम जी खड़े हैं। जिन राम जी के दर्शन मात्र से परम आनंद परम सुख मिलता है, वह सुख रावण को नहीं मिला। क्यों? बोले रावण को कथा नहीं मिली थी। राम जी के मिलने के पहले राम जी की कथा हमारे जीवन में आ जाए, तब राम जी के मिलने का महत्व होता है। राम जी मिल जाएं और राम जी की कथा आपको नहीं मिली तो मिले मिलाए राम जी भी किसी काम के नहीं। राम जी तो रावण को भी मिलते, लेकिन रावण को वो आनंद नहीं आता। और वहीं रावण के भाई विभीषण, विभीषण को भगवान की कथा मिली, विभीषण ने भगवान की कथा को सुना। उसका परिणाम बोले राम जी से मिले नहीं, उसके पहले ही विभीषण को परमानंद की अनुभूति होने लगी। लंका से जब चले विभीषण जी महाराज तो रास्ते में आनंद मगन होकर के जा रहे हैं। देखियो आज चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पग परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, जिन चरणन की पादुकन भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलोकी हों इन नयनन अब जाए। ये आनंद विभीषण को क्यों मिला? क्योंकि विभीषण के जीवन में भगवान की कथा थी। ये कथा, इसे सुनने के लिए हनुमान जी महाराज रुक गए। ये राम जी की कथा
हमारे आपके जीवन की कथा है। राम जी की इस कथा को अपने जीवन में अनुभव करो, पग पग पर। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। मारीच और सुबाहु का, मारीच को तो भगवान ने अपने बाण के द्वारा 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु को भगवान ने मार डाला। अन्य जितने राक्षस थे उनको लक्ष्मण जी ने समाप्त कर दिया और विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ धन संपत्ति वस्तु से पूर्ण नहीं होता। बहुत धन संपत्ति वस्तु हो लेकिन राम जी की कृपा और अनुग्रह न हो तो वो यज्ञ पूर्ण नहीं होता। विश्वामित्र जी के पास सब कुछ था लेकिन उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था। जब राम जी की कृपा हुई तब यज्ञ पूर्ण हुआ। राम जी आए, राम जी ने कृपा की, विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। इसीलिए विश्वामित्र जी अयोध्या में राम जी को मांगने आए। किस लिए? बोले यज्ञ के सहयोग के लिए। आज भी लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में सहयोग के लिए चंदा मांगते हैं। लोग कहते महाराज हम यज्ञ कर रहे हैं, हमको हमारा सहयोग करिए, चंदा दीजिए। विश्वामित्र जी ने सोचा अन्न वस्त्र वस्तु का चंदा मांग करके मैं क्या करूं? सबसे बड़ा चंदा तो रामचंद्र हैं, रामचंद्र को ही यज्ञ के चंदा के लिए मांग करके मैं लाऊं तो मेरा यज्ञ पूरा होगा। और विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के आए। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हुआ। इसके बाद कुछ दिनों तक भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे। वहां के मुनि महात्माओं के आग्रह को देखकर, उनके प्रेम को देखकर राम जी कुछ दिनों तक विश्वामित्र जी के आश्रम में निवास करते। तह पुलिक चुके दिवस रघुराया, तह पुलिक चुके दिवस रघुराया, रहे कीन भी प्रण परदाया, रहे कीन भी प्रण परदाया, तह पुलिक चुके दिवस रघुराया, तह पुलिक चुके दिवस रघुराया, दिवस रघुराया, दिवस रघुराया। कुछ दिनों तक विश्वामित्र जी के आश्रम में भगवान रहे। उसी समय मिथिला से, जनकपुर से, जनक जी के यहां से निमंत्रण आया धनुष यज्ञ का। अब विश्वामित्र जी सोचने लगे मैं क्या करूं? अगर जनक जी के यज्ञ में मैं जाता हूं तो राम लक्ष्मण को अयोध्या कैसे पहुंचा पाऊंगा? और अगर इनको मैं अपने साथ लेकर के जाता हूं तो कहीं राम जी ये न मन में सोचें कि देखो अपने यज्ञ के लिए लेकर के हमको आए थे, अब अपना काम हो गया, उसके बाद भी कहां कहां घुमा रहे हैं।